गाइज मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रैप्ड एज अ विलनस फेक सिस्टर का चैप्टर। कल आप लोगों ने बहुत वोट दिया है इस मनवा को, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हुई होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। इवान हैकर को फ़ोन लगाती है बट जेनी इस फ़ोन को उठा लेती है। वो बोलती है अच्छा ये बात है, अपनी इवान की मदद करने के लिए। इवान घबराते हुए बोलती है ओ जेनी, क्या तुमने उसका फ़ोन इसीलिए ले लिया क्योंकि वो काम पर मस्ती कर रहा था? चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इवान मन में बोली जेनी फ़ोन का जवाब क्यों दे रही है, क्या वो पागल है? उफ, ये तो बिल्कुल बेकाबू है। जेनी बोली हाँ, मैंने उसे काम के दौरान किसी आदमी के फ़ोन में फ़ोटो देखते हुए पकड़ा था। क्या तुम उसके पास इसीलिए गए क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी? इवान बोली नहीं, तुम ही वो वजह हो जिससे मेरे किडनैपर का मामला इतनी तेज़ी से वायरल हुआ। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये ऐसा काम तो नींद में भी कर सकता है। इवान मन में बोलती है अरे मैंने बकवास कर दी, वो पक्का गुस्सा हो गई है। जेनी मन में बोली उसे नहीं पता कि क्यों उसकी मदद कर रहा है। मुझे क्यू का गेम समझनी होगी, लेकिन बेहतर होगा कि उसे इस बारे में पता ना चले। जेनी इवान को बोली तो मैंने आपकी मदद की, आप मुझे पैसे कैसे लौटाएंगी? इवान बोली सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। दीदी बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो और मैं उसे पूरा कर दूंगी। जेनी बोली ठीक है, मैं कुछ सोचूंगी। इवान बोली बहुत बढ़िया, ज़्यादा देर तक जागना मत दीदी। तभी इवान फ़ोन रख देती है। हैकर आगे आते हुए बोलता है बॉस, इवान ने मुझसे मदद मांगी है, इसका मतलब है कि अब वो मुझ पर भरोसा करती है। वो ज़रूर हमारे साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही होगी। जेनी बोले नहीं, वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। हैकर बोला वो तुम पर भरोसा नहीं कर रही है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। बॉस, वो जेन फिर से वापस आ गया है और वो इवान के लाइव स्ट्रीम डोनेशंस में आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जेनी बोली तुम्हें लगता है कि उसे तुम पर और इवान पर शक है? जेनी मन में बोली जेन पिछले साल से ही छानबीन कर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगर किसी ने चुगली नहीं की होती तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आता। जो भी हो उसे कोशिश करने दो, अगर वो सच में कुछ ढूंढ लेता है तो मैं अपनी टोपी खा लूंगी। जेनी हैकर को फ़ोन देते हुए बोली भले ही वो इवान के खिलाफ साजिश रच रहा हो, वो कुछ नहीं कर सकता। जेनी बेड पे लेटते हुए बोलती है मुझे लगता है कि इतने समय के बाद भी मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। सब लोग मुझे एक चमत्कारी हीलर कहते हैं, लेकिन मैं अपना खुद का सिर भी ठीक नहीं कर सकती, और आज रात भी उतनी ही मुश्किल होने वाली है। तभी उस वक्त इवान का कुछ मैसेज वगैरह आता है। जेनी बिस्तर से उठकर बोलती है इवान, उसने अभी क्या भेजा? इवान ने एक वॉइस रिकॉर्ड भेजा था। जेनी उसके ऊपर क्लिक करती है और शॉक होते हुए बोलती है वो मुझे लोरी सुना रही है। जेनी इवान को ओके लिखने वाली थी, उसके बाद वो बोली रुको, सिर्फ ओके कहना थोड़ा ज़्यादा नज़रअंदाज करने जैसा है। जेनी इवान को स्वीट ड्रीम्स लिखकर भेज देती है और मन में बोलती है हो सकता है कि आज रात मुझे सच में थोड़ी नींद आ जाए। जेनी किसी के बारे में सोचती है और वो गुस्सा हो जाती है और फ़ोन उठाते हुए बोलती है रुको, मुझे अभी भी कुछ चीज़ों से निपटना है। गाइज, जेनी एक स्क्रीनशॉट लेती है और जेम्स को भेज देती है। जेम्स बोलता है जेनी। जेनी मैसेज में स्क्रीनशॉट्स वॉइस मैसेज के भेजती है और बोलती है इवान ने ये मुझे भेजने के लिए बहुत मेहनत की। जेम्स बेड में लेटते हुए बोलता है ये बहुत बचकाना है। वो कहती है कि वो मेरी परवाह करती है इवान, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की। जेम्स फ़ोन को साइड में देखते हुए बोलता है व्हाटएवर, मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है। जेम्स फ़ोन को देखते हुए बेड से उठ जाता है और इवान को फ़ोन लगा देता है। इवान बोली जेम्स, तुम इतनी रात में फ़ोन क्यों कर रहे हो, क्या कुछ बात है? जेम्स सिर्फ ई बोल रहा था। इवान बोलती है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? जेम्स बोला अरे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। आप मुझे थोड़ी सी सोने में दिक्कत हो रही है। तुम आज घर पर नहीं थे, मैंने तुम्हें पियानो बजाते हुए नहीं सुना। मुझे शांति की आदत नहीं है, बस इतना ही। माफ़ करना, तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा है और मैं तुम्हें इतनी रात गए एक छोटी सी बात के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? सॉरी, अब आप सो सकते हैं। इवान मन में बोलती है रुको, जेम्स मुझसे भी ज़्यादा फेक स्वीट क्यों लग रहा है मुझे? अब समझ आ रहा है कि लोगों को इस तरह की चीज़ें असल में क्यों पसंद आती हैं। इवान जेम्स को बोलती है कोई बात नहीं, सब ठीक है। इवान ये सब बोलने के बाद मन में बोलती है मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो शायद बस मुझे लोरी गाते हुए सुनना चाहता है। इवान बोली मेरे पास घर पर बजाते हुए कुछ रिकॉर्डिंग है, मैं उन्हें अभी आपको भेज दूंगी। जेम्स बोला थैंक यू, मैं आपको और ज़्यादा देर नहीं रोकूंगा, गुड नाइट। इवान फ़ोन रख देती है। जेम्स जेनी के बारे में सोचते हुए बोलता है शो ऑफ करने की कोशिश कर रही थी ना मेरे सामने। जेम्स जेनी के नंबर को ब्लैकलिस्ट से हटाकर जैसे जेनी ने मैसेज किया था, जेम्स ने भी इस तरह मैसेज करके बोला देखो जेनी दीवाने, मेरे लिए ये किया। जेम्स बोला अरे मैं उसे फीलिक्स के बारे में चेतावनी देना भूल गया। जेम्स इवान को मैसेज में बोलता है फीलिक्स पक्का कुछ तो कर रहा है, उसकी बातों में मत आना। इवान बोली अरे वाह, जेम्स सच में मेरी केयर करता है।
लेकिन फीलिक्स की दिलचस्पी शायद बस कुछ समय के लिए है। वहाँ से सीन शिफ्ट होती है, हमें शूटिंग का सीन दिखाई जाती है। वहाँ पर कोई तो बोलता है, ऑल राइट, नियम तय हो गए हैं दोस्तों, जोड़ी बनाओ और टीमें बनाओ। इवान पीछे देखते हुए बोलती है, उसकी दिलचस्पी शायद बस कुछ समय के लिए है ना फीलिक्स? पीछे से आते हुए बोला, हे इवान, क्या टीम बनाना चाहोगी? तभी इवान के पीछे से चेरिल आते हुए बोलती है, इवान, क्या हम टीम बना सकते हैं? इवान मन में बोलती है, चेरिल की पब्लिक इमेज अब बेहतर है, लेकिन मुझे अभी भी उसके अंदर के राक्षसों से उसे ठीक कराना है। मुझ पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, उसे दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। इवान फीलिक्स की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, फीलिक्स ने मुझसे पहले पूछा था, इसलिए मैं उसके साथ टीम बना रही हूँ। फीलिक्स बोला, सच में? तुम्हें मेरा टीममेट बनने में कोई दिक्कत नहीं है? चेरिल बोली, ठीक है। इवान बोली, चेरिल, मुझसे ये मत कहो कि तुम अब मेरे बिना नहीं रह सकती। चेरिल बोली, बेशक मैं कर सकती हूँ। इवान वहाँ से टोकरी उठाते हुए बोलती है, ठीक है, हम चलते हैं, तुम ये कर सकती हो चेरिल। फीलिक्स बोला, इवान, मुझे तुम्हारी टोकरी उठाने दो। इवान बोली, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकती हूँ। इवान मन में बोली, चेरिल ठीक हो जाएगी, लेकिन अब मुझे फीलिक्स की चिंता हो रही है। डे 2 में फीलिक्स इवान को बोलता है, इवान शांत रहो, मुझे ये टोपी तुम्हारे सर में लगाने दो। इवान बोली, थैंक यू। डे 3 में फीलिक्स चेरिल को मछली दे रहा था। चेरिल चिल्लाते हुए बोली, मुझे बचाओ। डे 4 में कोई बोलता है, बधाई हो इवान, फीलिक्स और चेरिल को दुर्लभ मशरूम मिल गया, आप लोग विजेता हैं। और गाइज वहाँ से सीन शूट होती है, हमें इवान और चेरिल को दिखाई जाती है, वो लोग एक ही कार में थे। इवान बोली, तो चेरिल, तुम क्या सोचती हो, वो एक मज़ेदार शो था, है ना? चेरिल बोली, हाँ सही कहा। इवान, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी ने खबर देखी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसने कंपनी से विवियन और जेरेमी की जॉब्स को फ्रीज करने के लिए कहा है। इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो हमेशा मेरी ख्याल रखते हैं। थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया कि कितने लोग अब भी मुझसे प्यार करते हैं और मेरा साथ देते हैं। इवान उसकी आंखों से आंसू पूछते हुए बोलती है, मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा धक्का दिया, बस इतना ही। आपने सारी कड़ी मेहनत की, आप ऑसम हैं चेरिल। चेरिल बोली, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा घर आ गई है, तुम अब कार से बाहर निकल सकती हो। इवान कार से उतरते हुए बोलती है, तुम तो फिर से शर्मा रही हो, है ना? राइड के लिए धन्यवाद चेरिल, और मैंने जो कहा उसका वही मतलब था। याद रखना, मैं तुम्हें भी सपोर्ट कर रही हूँ। इवान वहाँ से घर की तरफ जाते हुए बोलती है, लगता है चेरिल फिर से पहले जैसी हो गई है, मेरी सारी मेहनत रंग लाई, अब घर जाकर आराम करने का समय है। तभी इवान के सामने जेम्स और जेनी आ जाते हैं। जेनी बोलती है, तो आप अपने कजिन से मिलकर वापस आ गए हैं, है ना? जेम्स बोला, तुम आखिरकार घर आ गए हो। इवान मन में बोलती है, वो लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे किसी चीज़ के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया है? तो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म। आई नो कि गाइस वीडियो कहीं थोड़ा सा छोटा है, अगली बार मैं लॉन्ग रखने की कोशिश करूंगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि रीअपलोड क्यों किया है वीडियो को। मैं बता दूं, मेरे सेकंड चैनल में 13 नंबर पार्ट आई थी, बट सब लोगों ने नहीं देखा था, इसी वजह से मैंने मेरी मेन चैनल पर वीडियो डाली, ठीक है? और गाइज इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 है, आई होप कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, तो मैं कल वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और 2K सब्सक्राइबर्स करने में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की नीड नहीं है, तो सब्सक्राइब करो। मैं तो कल फिर से आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।